आपको सीखना पड़ेगा कि क्या चीजें जरूरी है वजन घटाने और बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जो भी आपके हेल्थ रिजल्ट्स हैं, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी आप रिजल्ट बताते हैं, वो भी एक ऐसा रिजल्ट है कि आपके वजन से जुड़ा हुआ है। हम किसी बीमारी को यहाँ ठीक करने का, क्योर करने का, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करते हैं। आपका वजन, आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल हम यहाँ करेक्ट कराते हैं। जब ये करेक्ट होता है तो आपके बाकी रिजल्ट आपको मिलने शुरू होते हैं। कितने लोगों को ये पता है कि आपके शरीर की दिक्कतें वजन से ही जुड़ी है किसी को ये यकीन? आप में से कितने लोग मानते हैं सर? काफी सारे हैंड रेज़ हैं। इसका मतलब है ये कॉमन फिनोमेना है कि वजन अगर ज्यादा है तो शरीर में 130 से ज्यादा समस्या आती है, जिसमें करीब 8 से 10 क्रोनिकल बीमारियां जान ले सकती हैं। इसके अलावा ऐसी दिक्कतें कि जान है शरीर में तो भी नहीं बचती। अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप चल नहीं पाते, आपके घुटनों में दर्द है तो आप चल नहीं पाते, अगर आपको नींद अच्छी नहीं आती तो सो नहीं पाते, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आई है तो सांस अच्छे से नहीं ले पाते, ब्लड प्रेशर आई है तो गोलियां खाना पड़ती है, राइट? मसल पेन है तो अच्छे से काम नहीं कर पाते। नींद ऐसी 130 से ज्यादा लिस्टेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मैं बीमारी भी नहीं बोलूंगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको वजन के साथ में जुड़ी है। इसीलिए जरूरी है वजन को आइडियल रखना। और वजन कैसे कम किया था उसके लिए एजुकेशन, नॉलेज, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जो हम यहाँ रोजाना आपको बैठ के सिखाते हैं। अगले 15 मिनट आप इस चीज को सीखेंगे। तो आज के हमारे कोच है, उनका अपना खुद से बहुत अच्छा रिजल्ट है और वो हमें सिखाएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि उन्होंने कैसे यहाँ वजन कम किया और क्या क्या दिक्कतें उनको थी और आज वो क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ में पारुल जी की एक सुंदर सी क्लैपिंग करेंगे एंड उनसे सुनते हैं क्या उनका रिजल्ट है और क्या वो चीज नहीं लेके आई है। ओवर टू यू पारुल। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम पारुल शर्मा है। मुझे इस क्लब में आए हुए 6 महीने के करीब हो गए हैं और मैं अपना वजन कम करने के लिए ही आई थी। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी, वो भी काफी वजन कम होने के साथ साथ मेरी कम हुई हैं, जिनका पता ही नहीं था। मैंने अपना 6 महीने में 12 किलो वजन कम किया है, जो मैं 4 महीने तक कर चुकी थी और अभी थोड़ा सा मेंटेन है और आगे अभी आइडियल वेट पे आने के लिए 3-4 किलो कम करते ही मैं आइडियल वेट पे आ जाऊंगी और मैं उसके लिए रेगुलर इसमें क्लब में बनी रहती हूँ। मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी 12 से 13 किलो वजन कम किया है इस क्लब में आने के बाद। बच्चे मेरे बेटे को मेरे हेल्थ प्रॉब्लम रहती थी, मींस कि फीवर होता था या फिर खांसी होती थी तो उसको एंटीबायोटिक के बिना और 1 हफ्ते तक आराम ही नहीं लगता था। जब से उसने डायनोशेक लेना शुरू किया है, बुखार चढ़ा है, खांसी हुई है, बट विद इन 1 और 2 डेज वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई भी एंटीबायोटिक की जरूरत उसको आज नहीं पड़ी पिछले 5 महीने से। और बेटी, हम चारों ही इस न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, हेल्दी हैं और इस क्लब में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है। अब अपना रिजल्ट शेयर करने के बाद अब मैं आती हूँ सीधा टॉपिक की तरफ, जो कि आज सर ने मुझे दिया है कि अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो मेरा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में क्लब के सभी लोग जानते होंगे। क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल ना एक तरीके का फैट होता है जो हमारा जो लिवर है उसमें उसके थ्रू बनता है। ये किससे बनता है? चिकनाई, जैसे चिकनाई खाने वाली है और जंक फूड हो गया, और ये जो ज्यादा खाया जाता है, तो जब ये ज्यादा खाया जाता है तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। और जब मतलब अपने एक लिमिट से बहुत ज्यादा इसको खा लेते हैं तो ये क्या होता है, हमारी जो नसें हैं उसमें जमने लगता है और क्योंकि घुलनशील मतलब सॉल्युबल नहीं होता तो दूसरे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन तक ये नहीं पहुंच पाता, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होती है। जब नसों पर जम जाता है तो क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है। ये कितने तरह का होता है? नॉर्मली ये 2 तरीके होता है। एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। तो देखो, जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो एक हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हार्ट के लिए अच्छा होता है और इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारी बॉडी में या नसों पे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको हटाने का काम करता है। तो एचडीएल अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ आता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट के लिए खराब माना जाता है। इसके बढ़ने से हार्ट ठीक तरह से काम नहीं कर पाता और बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो एलडी और एस की वजह क्या होती है कि गलत खान पान हो गया। नॉर्मली सबको पता है कि क्या होता है। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी ना करना। तो या तो गलत खान पान कर रहे हो या दोनों कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर, जिससे हमारा एलडीएल लेवल बढ़ जाता है। अब देखिए, जो भी कुछ हम खाते हैं तो उसे डाइजेस्ट करना जरूरी हो जाता है, मगर क्या है आज के टाइम में लोगों का क्या होता है,
बाहर का जो गलत खान पान है उसको खाते हैं, जंक फूड जम के खाते हैं, और खाना ये जो इस टाइप के खाने हैं, बाहर का गलत खाना है या जंक फूड है, अनहेल्दी खाना है, इसको डाइजेस्ट होने में बहुत दिन लगते हैं। अब जब एक खाना नॉर्मली जो हम घर का खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, नेक्स्ट हम तभी खाते हैं, पर जंक फूड जब कई कई दिन तक डाइजेस्ट नहीं होगा, बहुत दिन तक, इसको तो बहुत दिन तक तो ये है नहीं कि जब तक ये डाइजेस्ट हो हम तभी अगला खाना खाएं। हमें तो दोपहर के बाद रात को भी भूख लगती है, सुबह के बाद दोपहर को भी भूख लगती है। तो इसके लिए क्या होता है, अब भूख लगेगी, ये डाइजेस्ट नहीं है, लेकिन अगले वाला खाना हमें खाना ही है। तो जब नहीं खाना, अगला खाना खाएंगे तो क्या होगा, ये डाइजेस्ट ना होगा और उसके बाद हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये जमता रहता है, जमता रहता है। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। तो जो एलडीएल होता है यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल, उससे उसके बॉडी में ना कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि छाती में दर्द होना, सीने में दर्द है या सीने में भारीपन है या सांस फूलना है, हाई बीपी है, पैरों में सूजन आती है, और मेन इन सब की बीमारियों की जड़ तो है ही क्या, मोटापा, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। मोटापा कम होगा, सारी बीमारियां खत्म होगी। और दूसरा क्या है कि जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से कम भी होता है ना, तब भी ये दिक्कत है। ये लोग बात सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तभी कोलेस्ट्रॉल गलत है, ये कोलेस्ट्रॉल कम है तभी भी परेशानी होती है। इसके भी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कि मेंटली स्ट्रेस, तनाव में आना, नजर कमजोर होना, बच्चों में क्या होता है कि ये जो मेंटली डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होना है, और अंडरवेट होना। हमारे यहाँ अंडरवेट लोग भी आते हैं वजन बढ़ाने के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जब कम हो या ज्यादा हो, दोनों ही बॉडी के लिए खराब होता है। अब इसका मतलब कम है ज्यादा है, इसका पता लगाने के लिए क्या, जैसे ही आपकी बॉडी में थोड़ा सा भी कोई भी इनमें से सिम्टम दिखाई दे, तो आपको टाइम पर जाके अपनी जांच कराएं, चेकअप कराते रहना चाहिए अपने बॉडी के लिए। वो तो एक रेगुलर चेकअप होता ही है, लेकिन जरा सा भी सिम्टम कोई भी दिखाई दे उसके लिए आप चेकअप कराएं। तो जैसे, या फिर जब ये सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, ये वाले जो लक्षण है, तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, ये हमारे जो हार्ट है उसकी जो दिक्कतें हैं, उसकी समस्याएं हैं, उन कंट्रोल करने से उन्हें रोका जा सके। और इससे यदि इनको नहीं रोका गया तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। उससे क्या होता है वो सबको पता है। अब ये देखते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। अनहेल्दी फूड को तो गुड बाय ही कर दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी कभी खाओ, मैं कह रही कभी भी मत खाओ। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज करें। और एक बहुत बैड हैबिट होती है कि रात में लोग बाग देर से खाना खाते हैं, 9 बजे के बाद खाते हैं। हालांकि हमें 8 बजे तक खा लेना चाहिए, मैक्सिमम 8 से 8:30 तक हमें अपना रात का खाना खत्म कर देना चाहिए। और उसके आधा घंटे बाद जो डिनर होता है, उसके आधा घंटे बाद कुछ ना कुछ मतलब अपनी एक्सरसाइज मीन्स रात को हम खाने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए जरूर टहलना चाहिए। एक है चीनी खाने से बचे, बिल्कुल ही बचे। बहुत मतलब आपको लगता है कि नहीं, तो उसको कम करें, धीरे धीरे कम करके आप उसको खत्म कर सकते हैं लेना। और नमक का इस्तेमाल एक बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए। मतलब नमक को हमें कभी भी ऊपर से डाल के नहीं खाना चाहिए। सैलेड में कभी ऊपर ना डालें, दही में कभी ऊपर ना डालें, सब्जी में भी कभी ऊपर से ना डालें, उससे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या नहीं खाना चाहिए। एक अंडे की जर्दी होती है, उसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, वह कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाती है, तो उसको एक बहुत ही सीमित मात्रा में लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनसे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि इससे क्या है, इससे आप सिर्फ कैलोरी गेन कर रहे हैं अपनी, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड है, वो कैलोरी ही जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर कोई भी हमारे हेल्दी चीज नहीं जाएगी। फास्ट फूड होता है या जंक फूड मान लीजिए, फास्ट फूड और जंक फूड, इसमें क्या होता है, ट्रांसफैट की जो मात्रा है वो बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसको खाने से, ज्यादा खाने से तो बढ़ता ही है, खाने से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। और इसके अंदर जो ये होता है फास्ट फूड है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल तो मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल तो ना के बराबर ही होता है। तो फास्ट फूड हो या जंक फूड जो सेवन
करते हैं, जो रोजाना लोग चावल खाते हैं, उससे भी बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, इसलिए चावल का सेवन भी कम करें। और तेल से बनी चीजें खाने से तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। और सैचुरेटेड फैट की लिस्ट में घी होता है, लोग बात कहते हैं कि ताकत नहीं है, चलो घी खा लो, लेकिन सैचुरेटेड फैट में घी मतलब घी सबसे ऊपर माना गया है, क्योंकि इसमें 50%, 50% से भी ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है, जो बहुत ही ज्यादा कहूंगी इसको मैं, गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो चिकनाई खाने से भी हमें बचना चाहिए। अगला आता है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, उनसे भी बचना चाहिए। और इसको आप देखते हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं। यदि कोलेस्ट्रॉल आपके थोड़ा बहुत आपको कुछ सिम्टम्स लग रहे हैं, तो उसके आप कंट्रोल करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए? लहसुन ले सकते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण मिलते हैं। नींबू ले सकते हैं, नींबू का पानी सुबह रोजाना खाली पेट ले सकते हैं। मेथी का पानी ले सकते हैं। एक होता है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते को भी अपने रेगुलर यूज में यदि इसको आप यूज करें रेगुलर, या हल्दी है उसको रेगुलर यूज करें, तो इससे भी कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल को क्योर करने के लिए, अब जैसे हम इस क्लब से जुड़े हुए हैं, हम हर्बल लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हमारे हर्बल लाइफ में टारगेट न्यूट्रिशन है, ओमेगा 3 है, बीटा हार्ट होता है जो मैं भी यूज करती हूँ, नाइट वर्क्स बहुत अच्छा यूज करते हैं इसका, इन सबको ले सकते हैं, ये सेहत के लिए अच्छे हैं। मैं तो ये कहूंगी कि इनका इस्तेमाल 30 की उम्र के बाद, जो भी 30 के क्रॉस है, ऊपर है, उनको रेगुलर करना चाहिए। तो बीमार होने का वेट तो करो ही मत, पहले से ही ध्यान रखो और इन सबको इस्तेमाल करो, सब चीजों को अच्छे से लो और कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखें। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। सुंदर जी क्लैपिंग करेंगे यहाँ पर पारुल जी के लिए। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया, अब थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल को और समझो आप, जैसे कि उन्होंने बहुत बेसिक जानकारी दे दी। कोलेस्ट्रॉल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसमें जब बढ़ोतरी होती है तो दो टाइप के जो कोलेस्ट्रॉल बताए, एलडीएल और एसडीएल। ओके, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल उसको बोलते हैं। जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें लिपिड प्रोफाइल भी चेक कराते हैं, ठीक है, तो उससे आइडेंटिफाई होता है वो आपके ब्लड के अंदर फैट कॉन्सेंट्रेशंस कितनी है उसको दर्शाता है। और जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा आपका एलडीएल की जो मात्रा है वो ज्यादा आएगी, ठीक है। बनता कैसे है? आपके खाने पीने से ही बनता है, क्योंकि लीवर ही कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऐसा नहीं कि कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से कहीं बॉडी को दे रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वही कोलेस्ट्रॉल बॉडी बिल्ड करती है, लेकिन कौन सा कोलेस्ट्रॉल बिल्ड करती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे खाने पीने से जो भी चीजें हमारी बॉडी में जा रही है, फैट के कंटेंट ज्यादा है, ज्यादा फैट्स, और वो भी ऐसे फैट जो शरीर में जाके जमते हैं। हमारे नॉर्मल टेम्परेचर से हल्का टेम्परेचर डाउन जाते ही जो भी चर्बी जमनी शुरू होती है वो सब सैचुरेट फैट है। जैसा घी का उन्होंने आइडिया दिया कि घी खाते हैं, घी खाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि घी कितना बॉडी को चाहिए और कितना आप कंज्यूम कर पाओगे, सारा दारोमदार यहाँ पे। अगर आपने जितना खाया उतना शरीर में आपने खर्च कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो आज भी हल चलाते हैं, फावड़ा चलाते हैं? हल चलाने वाले कितने लोग हैं इधर? गाय भैंस, मतलब पहले हल चलता था, बैलों के साथ में चलता था, ठीक है, तो किसान भी साथ में चलता था उनके साथ में। अब ट्रैक्टर चलता है, मेहनत तो है लेकिन मेहनत के मायने बदल गए, उसमें शारीरिक मेहनत कम होगी। तो पहले जो लोग घी खाते थे ना पुराने जमाने में, वो सब खर्च हो जाता था, शरीर में बर्न हो जाता था। अब वो होता नहीं है, इसीलिए यही घी हमारे लिए नुकसानदायक है। ज्यादा मात्रा में खाते हैं वो शरीर में भी जमना शुरू होता है। घी नॉर्मल टेम्परेचर पर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन करोगे जम जाएगा, फ्रिज में रखो तो जम जाएगा, जाड़ों में जमा मिलता है। ऐसे नारियल तेल, ये लोग नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं खाने में, नारियल तेल बहुत अच्छा है, नारियल का पानी कितना बढ़िया होता है, लेकिन यही अच्छी चीज शरीर के लिए खराब बन जाती है जब भी जाके जमती है, तो जमने नहीं देना, नंबर 1। नंबर 2, उतना खाना है जितना खर्च कर सको तो जमेगा नहीं, ठीक है। तीसरी चीज क्या करनी है कि जितना सेवन आप इसका सही तरीके से कर सको, किस्तों में बांट के कर सको, उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। जनरली होता क्या है कि जब घी या तेल वाली कोई चीज घर में बनती है ना, उसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है। तेल या घी का अपना कोई स्वाद नहीं होता।
आप में से कितने लोग सरसों का तेल पीते हो ऐसे चम्मच से, कटोरे से पीते हो? कोई पीते हो? नहीं पीते हो, क्योंकि उसका टेस्ट ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो जितने भी खाद्य पदार्थ है उनको तलने पे वो उनका टेस्ट बदल देता है, तो खाद्य पदार्थ आपके लिए टेस्टी रहते हैं, इसलिए आप उनको ज्यादा खाएं। उसका जितना कम से कम सेवन करो उतना अच्छा है। इवन ये किताब आप मंगा सकते हैं, बहुत जबरदस्त किताब है डॉक्टर मृदुल छाजर की। बिना तेल के, बिना घी के आप पूरी बना सकते हैं, समोसे बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, सारी सब्जियां अपनी, सारे मसाले अपने आप बिना तेल के भी बन सकते हैं। हमारे घर पर किताब है, आपके पास होनी चाहिए। 100-150 रुपए की आती है, ऑनलाइन मिल जाएगी। मृदुल छाजर का नाम डालो, वहां से मिल जाएगी, वहां से किताब भी मंगा लो आप, तो ताकि आपको पता चल सके कि हकीकत कुछ और है। हम तेल घी को सोचते हैं कि वो चीज तलने काम आएगी, जबकि चीजें किसी और प्रकार से भी तली जा सकती है, ताकि तेल का और घी का सेवन सिर्फ लिमिटेड हो सके या खत्म हो सके।